नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैं नुपुर। किसी प्लान पे अगर कोई पानी फिर दे तो आदमी कैसा महसूस करता है? वो बौखला जाता है, विचलित हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे हो गया। क्योंकि प्लान करना तो बहुत अच्छा लगता है, सुखदायी लगता है और इंसान गदगद हो जाता है उस प्लान से। सोचता है चलो ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। एक उत्तर प्रदेश की घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो फूल विक्रेता का है। जी हाँ, फूल का कारोबार करने वाले अर्जुन राजपूत, जिनकी उम्र लगभग 35 साल है, ये परिवार से बगैर कहे हुए लगभग 30 लाख रुपया ये कर्ज ले लिया था और कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा था क्योंकि लगातार इनको इनके व्यापार में नुकसान ही होता दिखाई पड़ रहा था। लेकिन दिल के मन के ये बहुत ईमानदार थे और सोच रहे थे कि कर्ज वालों को कैसे कर्ज वापस कर दे। अब इन्होंने प्लान किया कि आखिर हम एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज किससे लें, क्योंकि 30 लाख रुपया कर्ज मामूली कर्ज नहीं होता और परिवार वालों को इसके विषय में पता भी नहीं था। उन्होंने एक साजिश रची कि अगर खुद को किडनैप करने की बात अगर घर में बता दिया जाए तो घर वाले किसी तरह पैसे का इंतजाम करके और वो दे देंगे। तो खुद ही बन गए अपने आप के किडनैपर और खुद को उसने किडनैप कर लिया और किडनैप करके वो छुप गए। यानी 24 तारीख को घर से जब निकले तो वो वापस ही नहीं आए। घर वाले सोच कर घबरा रहे थे कि आखिर अभी तक अर्जुन राजपूत घर क्यों नहीं लौटे, अर्जुन क्यों नहीं लौटा। और इस पेश में वक्त गुजरता चला गया। अंतोगत्वा दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गुमशुदगी का कि हमारा अर्जुन गायब हो गया है और उसे ढूंढकर पुलिस ला दे। अब पुलिस वो रिपोर्ट तो दर्ज कर ली और उसके बाद उसके दूसरे दिन ही क्या हुआ कि उनके भाई राकेश के पास एक कॉल आता है फिरौती भरा, जिसमें 60 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है कि 60 लाख रुपया दो तब तुम्हारे भाई को हम छोड़ देंगे। इस तरह की बातें सुन परिवार के लोग सन्न रह जाते हैं, घबरा जाते हैं। 60 लाख रुपए अटेंडम इंतजाम कर करके देना है तब जा कर के अपने बेटे को या भाई को वो छुड़ा कर लाएंगे। इस बात का जो इंफॉर्मेशन है वो जा कर के थाने में दे देते हैं और कहते हैं कि इस तरह की हमारे पास फ़ोन आई है और हमारा भाई किडनैप हो चुका है। अब क्या है कि वहाँ की जो थाने के जो एसपी हैं विनीत जायसवाल, वो इस पे एक्शन लेते हैं और अपनी बहुत सारी टीम को छोड़ देते हैं खोजने के लिए। इसी क्रम में अर्जुन का फ़ोन भी ट्रैक किया जाता है, जो राकेश के पास अक्सर आता है। तो उसे ट्रैक करने के क्रम में जब इनको पता चलता है कि ये हरिद्वार का है, चूँकि ये थी उत्तर प्रदेश की घटना और वहीं पे वो हरिद्वार में जाकर के छुप चुका था। अब वो ट्रैक करने के क्रम में पता चलता है जिस लोकेशन का, उस लोकेशन में पुलिस जाती है और अर्जुन को पकड़ लेती है। अर्जुन अभी पुलिस के गिरफ्त में है, गिरफ्तार हो चुका है। उससे जब पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसा तुमने क्यों किया और क्यों फिरौती तुमने ही मांगी और खुद का किडनैपिंग कर लिया, तो अर्जुन तब बताता है कि 30 लाख के कर्ज में हम डूब चुके थे। घर वालों को तो पता भी नहीं था कि हमने 30 लाख का कर्ज लिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि घर वाले हमें ये फिरौती की रकम दे देंगे तो 30 लाख रुपए हम जो कर्ज है उसको भी चुकता कर देंगे और इससे कुछ नया व्यापार भी कर लेंगे या फिर जो हम व्यापार कर रहे हैं उसको बढ़ावा मिलेगा और फिर अस्तर से अपनी ज़िंदगी को हम सुदृढ़ बना सकते हैं। अभी तक ये घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब क्या है कि इस तरह की घटनाएं पहली नहीं है। बहुत सारी स्टूडेंट भी ऐसे हैं, पढ़ाई के लिए अन्य के लिए घर से ही फिरौती मांगते हैं और खुद को किडनैपिंग कर लेते हैं, करवा लेते हैं अपने दोस्तों के जरिए और घर वाले इस तरह बेकल और परेशान हो जाते हैं। इस तरह की नौबत स्थिति नहीं आनी चाहिए, इससे बहुत सारा नुकसान हुआ। अभी 30 लाख रुपए जो फिरौती के थे, 30 लाख रुपए जो कर्ज के थे, वो भी अर्जुन चुका नहीं सका। दूसरी चीज़, परिवार के सामने वो कितना गिर गया। इससे बेहतर था खुलकर सामने आते और अपने कर्ज वाली बात परिवार को बता देते। परिवार को जब बताते कुछ न कुछ समस्या थी तो समाधान तो निकल ही जाता, लेकिन ये फिरौती वाली बात से घर कितने परेशान हुए। आपने तो प्लानिंग कर लिया कि चलिए 60 लाख रुपया, चूँकि उन्हें मालूम होगा कि परिवार के पास पैसा है, इंतजाम हो ही जाएगा। चूँकि घर वाले वो थे तो कैसे नहीं उसकी आमदनी का या फिर जो बचत का होगा वो तो अनुभव अर्जुन के पास होगा ही होगा। उसने सोचा होगा कि हमें घर वाले 60 लाख रुपये दे देंगे, तो प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने करी। लेकिन इस प्लानिंग पे
पानी फिर गया। क्योंकि जो भी पढ़े लिखे इंसान होते हैं या जिनको आपसे मोहब्बत होती है तो वो निचवली है कि पुलिस के पास तो सहायता के लिए पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और इस तरह आज की तारीख में अगर इस तरह का कोई साजिश बुनता है तो सीसीटीवी कैमरा भी है सामने में जो आपको कैच करता दिखाई पड़ रहा होगा, और ट्रैक भी है। जिस फ़ोन से आप फ़ोन करेंगे तो लोकेशन ट्रैक होगी। पुलिस की इतनी लंबी हाथ होती है, कानून का इतना दायरा बढ़ा हुआ है कि आप कहीं भी रहिए वहीं के वहीं आप पकड़े जाएंगे। क्योंकि लोकेशन ट्रैक करना 2 मिनट की चीज़ है और ज़रूरी नहीं कि यहाँ से पुलिस को वहाँ जाना पड़े। एक कॉल काफ़ी है, वहाँ की नियरेस्ट पुलिस आपके पास पहुँचती है और उनको धर दबोचती है। तो ऐसे में अर्जुन जो है वो तो पकड़े जा चुके हैं, हिरासत में जा चुके हैं, और साजिश रचने के एवज में पता नहीं उन्हें कितने महीने और साल की सज़ा होती है, या छूट जाते हैं या नहीं छूटते हैं, उन पर रियायत होता है या नहीं होता, ये तो कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल ये बातें जो घटना है ये लोगों को सीख और सबक देने वाला है। कृपया करके ऐसी चीज़ों को ना दोहराएं, परिवार में भी नहीं और समाज में भी नहीं। फिरौती मांगना एक अपराध है, इस अपराध को कभी भी गले मत लगाइए। मेहनत कीजिए, मेहनत कश बनिए। हाँ, हो सके किसी से लीजिए। कर्ज लेना और देना बुरी बात नहीं है, कर्ज लीजिए, चुकाइए और उसको मेहनत करके कर्ज को चुका भी दीजिए। जैसा अर्जुन चाह रहा था कि हम कर्ज को चुका दें और चुकाने के लिए उन्होंने फिरौती मांगी, ये गलत नहीं था। यानी कि कर्ज चुकाना गलत नहीं, ये तो ईमानदारी का सबूत है। लेकिन अर्जुन का रास्ते सही नहीं थे, ये रास्ते गलत थे और बेकल और बेहाल करने वाले थे परिवार को, समाज को। ये जो भी उनके दोस्त होंगे वो इस घटना को अगर पढ़े होंगे, जाने होंगे, सोचे होंगे और सुने होंगे कि अर्जुन आज हिरासत में है, तो बताइए कैसा अनुभव हुआ होगा। और लौट कर जब अर्जुन आएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। खैर, गलती इंसान से होती है और ये अपने चीज़ों को सुधार ले तो बहुत बड़ी बात है। और ये न्यूज़, ये समाचार देख करके अन्य लोग भी सुधर जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि अर्जुन राजपूत की उम्र लगभग 35 वर्ष है और ये उत्तर प्रदेश के कर्नलगंज जिले के बसेहिया गांव के रहने वाले थे। और गांव के रहने वाले थे, इतने सात्विक दिमाग, सोच कर आश्चर्य होता है। कृपया कर कोई भी महिला हो या पुरुष हो या दोस्त हो ऐसी घटना को अंजाम ना दे। इसमें सोचिए, विचारिए। कर्ज है तो उसको चुकाने की कोशिश कीजिए। कर्जदाताओं से आप वक्त ले लीजिए, मोहलत ले लीजिए, इंस्टॉलमेंट करके उसे दीजिए और उसे बताइए कि जिस चीज़ के लिए हम लिए थे उसमें हमारा नुकसान हो गया, हम आपको पैसा देंगे। लेकिन ये कहाँ का वसूल है और कहाँ का सिद्धांत और कैसा मन और कैसी सोच, कैसी भावना कि परिवार को आपने इतना सता दिया और परिवार कितना बेकल और बेहाल हो गए होंगे। अब अगर वाकई में किडनैपिंग होती है ऐसी स्थिति में किसी की भी, उस परिवार के बच्चों की, तो क्या लगेगा नहीं कि हो सकता है इसी कहानी को दोहराया गया हो? तो क्या इतने ढंग से वो ध्यान दे पाएंगे? तो कभी भी इस चीज़ों को सोचिए कि कहते हैं ना वो राजा वाली कहानी कि बच्चा हुआ राजा दौड़ दौड़ के आ जाते थे। और यहाँ ये सोचती थी कि अगर ये घंटी बजाएंगे तो राजा आएंगे कि नहीं आए, देखते हैं अनुमान करके कि आएंगे कि नहीं आएंगे। 6 बार तो राजा दौड़ गए और 7वें बार जब बच्चे पैदा हुए तो घंटी बजाई तो राजा आए ही नहीं। तो कहीं ये कहानी ना हो जाए और लोग फंस जाएं। तो कृपया कर, ये देश के लिए भी ये हित में होगा कि कृपया कर ऐसी चीज़ों को, ऐसी घटना को अंजाम न दिया जाए। थैंक यू।